अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वांटा एजुकेशन। और आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे फिज़िक्स की क्लास 12 की 2012 की पेयरिंग स्कीम और कुछ अहम टिप्स के किस तरह से इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज से रिलेटेड है। एमसीक्यूज की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 एमसीक्यूज, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स 2 एमसीक्यूज, एटॉमिक फिजिक्स 1 एमसीक्यूज, न्यूक्लियर फिजिक्स 2 एमसीक्यूज। और इस तरीके से टोटल 17 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, जिस पे आपने एमसीक्यूज को टिक करना होता है। मज़ीद इम्तिहानात की रहनुमाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें, तो यकीनन आप बेहतर समझ सकेंगे कि किस तरह से फिज़िक्स के जो इम्तिहानात हैं उसकी तैयारी किस तरह से बेहतर की जा सकती है। सबसे पहले एमसीक्यूज तैयार करने के लिए क्या अहम पॉइंट है। तो फिज़िक्स में एमसीक्यूज तैयार करने के लिए तमाम चैप्टर्स के शामिल कांस्टेंट की वैल्यूज़ को आप लाजमी याद रखें। जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -31 कूलम है। इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, वाइन्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। ये तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को आप एक लिस्ट बनाकर अच्छी तरह से याद करें और तमाम लेसन्स में शामिल यूनिट्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। फॉर एग्जांपल चार्ज का यूनिट कूलम है और इस तरह तमाम जितनी फिज़िक्स के अंदर क्वांटिटीज़ चैप्टर्स में गिवन है उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में तमाम लेसन्स में शामिल जो डेरिवेशंस वाले सवालात हैं उनके एंड रिजल्ट्स एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसमें आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये रिलेशन मालूम करते हैं, E = सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह आप इन तमाम डेरिवेशन वाले सवालात के जो है वो रिलेशंस को एंड रिजल्ट्स को लाजमी तैयार करें। ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जा सकते हैं और पास्ट पेपर में देखा गया है कि एंड रिजल्ट्स होते हैं वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक का लास्ट फार्मूला क्या है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और इससे मुतल्लिक जितने इस तरह के डेरिवेशन वाले सवालात हैं उन तमाम के एंड रिजल्ट्स को आप लाजमी याद करें। तमाम लेसन में शामिल ग्रीन बॉक्स वाली जो डेफिनेशन हैं उन्हें एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह से गो थ्रू करें और लेसन में शामिल साइड बॉक्स इंफॉर्मेशंस को अच्छी तरह से लाजमी तैयार करें। साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन में पास्ट पेपर वाले जो एमसीक्यूज हैं आप उनको मार्क कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चैप्टर नंबर 12 के अंदर बिल्कुल पेज नंबर 3 पर एक टेबल है जिसमें कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ गिवन है। वो वैल्यूज़ में वैक्यूम, एयर और वाटर की जो वैल्यू है ये पास्ट पेपर में 12 बार पूछी गई है, तो आप एटलीस्ट इन 3 वैल्यूज़ को अच्छी तरह से याद करें। इस तरह मुकम्मल बुक के अंदर जितनी साइड बॉक्स हैं उन सब में आप थोड़ी सी मेहनत करके पास्ट पेपर से मार्किंग करें कि कौन कौन से जो उनसे एमसीक्यूज इस साइड बॉक्स में आ चुके हैं, तो वो यकीनन अगर कोई एमसीक्यूज रिपीट होता है तो उसका आपको फ़ायदा होगा। फिर आखिर में तमाम असबाब के तमाम चैप्टर्स के 10 साल के पुराने पेपर्स के सवालात को लाजमी हल करें। 10 ईयर्स के पेपर इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, मार्केट से भी मिल जाते हैं, आप उन्हें परचेज़ करें और परचेज़ करने के बाद उनके जो 17 के एमसीक्यूज हैं उन्हें सॉल्व करें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है या थोड़ा बहुत प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि आपके पास किस किस्म के एमसीक्यूज जो हैं वो इम्तिहानात में पूछे जा रहे हैं। इन तमाम पॉइंट्स पर अमल करने से आप एमसीक्यूज के सवालात में यकीनन अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से जो रिलेटेड है उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में से 4 क्वेश्चन,
और 21 चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर 12 और 14 को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें तो आप ये टारगेट जो सा है वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के सवाल आते हैं, एडिशनल और एक्सरसाइज। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तैयार करें और एडिशनल तैयार ना करें, तो फिर आप तीनों चैप्टर्स, चैप्टर 12, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 21, इन तीनों चैप्टर्स के जो सा है वो एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाए। लेकिन अगर आप 2 चैप्टर्स तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप जो सा है वो दोनों चैप्टर्स के एडिशनल और एक्सरसाइज दोनों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और ये सवाल अगर आप मुकम्मल तैयार कर लेते हैं तो आप 2 चैप्टर्स तैयार करने से 16 नंबर का पेपर आसानी से हल कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 3 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट 3 क्वेश्चन, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 क्वेश्चन। इस चैप्टर में भी टोटल आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से तैयार करने पड़ेंगे, चैप्टर 13, 16 एंड 17। अगेन अगर आप इनकी एक्सरसाइजेस तैयार करते हैं इन तीनों चैप्टर्स की, तो आप 70 से 80% के करीब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कामयाब होगी। मतलब आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है तो शायद आपको 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में से मुकम्मल करने में मुश्किल हो। और वो 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कैसे कवर होंगे? अगर आपने इन चैप्टर्स के एडिशनल बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे। ये असबाब कमज़ोर तालिब इल्मों के लिए कदरे मुश्किल है, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट चैप्टर 13 एंड 16 ये 2 चैप्टर्स तो लाजमी तैयार करें, इनकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन और इनके एडिशनल क्वेश्चन, तभी आप इस सेक्शन को जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेक्शन जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तालिब इल्मों के लिए जो सिर्फ अपना ये टारगेट लिए हुए हैं कि उन्होंने एग्जाम्स में पास होना है। तो एग्जाम्स में पास होने के लिए भी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चन में आपके पास जो 8 क्वेश्चंस का टारगेट है उसको मुकम्मल करना बेहद ज़रूरी है, तभी आप जो है वो पास हो सकेंगे। लिहाजा इनके जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज और एडिशनल उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। और वो तालिब इल्म जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो इन तमाम असबाब के सवाल ज़रूर तैयार करें। वो ये सेक्शन अगर मिस कर देते हैं तो शायद वो अच्छा मार्क्स हासिल करने का ख्वाब पूरा ना कर सके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर से 4, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में से 3 और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में टोटल आपने 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। वो तालिब इल्म जिन्होंने सिर्फ ये टारगेट लिया हुआ है कि वो एग्जाम में पासिंग क्राइटेरिया अचीव करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे वो इस सेक्शन को ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले तालिब इल्म ऐसा मत करें, वो इसमें से चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 19 के जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाले उन्हें लाजमी तैयार करें। 2 लेसन्स को तैयार करने से आप 6 जो क्वेश्चन हैं उनका टारगेट बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज और एडिशनल मुकम्मल को तैयार करें, तभी आपके जो सा है वो 6 का टारगेट कंप्लीट होगा। और अगर आप एडिशनल की तैयारी से बचना चाहते हैं तो आप 3 चैप्टर्स जो गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड 3rd चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, इन तीनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस फिर मुकम्मल तैयार करें। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप 2 चैप्टर्स मुकम्मल तैयार करें या आप 3 चैप्टर्स की एक्सरसाइज मुकम्मल तैयार करें। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि जैसे उसे आसान लगता है तैयारी करना वो रास्ता सिलेक्ट कर सकता है। और लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे मार्क्स लेने वाले तालिब इल्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत मेजर क्वेश्चन को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर ए पार्ट में चैप्टर 12 गिवन है तो इसका मतलब है कि चैप्टर 12 से ही थ्योरी पूछी जाएगी
और बी पार्ट में चैप्टर 13 गिवन है तो वहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। पेयरिंग स्कीम में जब पेयर गिवन किया जाता है चैप्टर 12 एंड 13 का, क्वेश्चन नंबर 6 में 14 एंड 15 का, क्वेश्चन नंबर 7 में 16 और 18 का, क्वेश्चन नंबर 8 में 17 और 19 का, क्वेश्चन नंबर 9 में 20 और 21 का, तो आपको ये चाहिए कि आप कोई से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पेयर सेलेक्ट करें। उन 3 पेयर्स के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों के क्वेश्चंस मुकम्मल तैयार करें। आप इस गलत फहमी में नहीं रहें कि चैप्टर नंबर 12 जो सा है उसका ए पार्ट लिखा हुआ है तो उसमें से ही थ्योरी आएगी। ऐसा नहीं है। चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। चैप्टर 13 अगर बी पार्ट में पूछा गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स का है, उसमें से जो सा है वो आपके पास थ्योरी भी पूछी जा सकती है। लिहाजा अगर आप एक पेयर सेलेक्ट करते हैं 12 और 13 का तो उसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों को मुकम्मल तैयार करें। और अब लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा बेहतर आपके पास पेयरिंग कौन सी है, तो आप जो सा है वो कम से कम पहले 4 चैप्टर्स जो से हैं वो कमज़ोर तालिब इल्म 12, 13, 14 और 15 इनको लाजमी तैयार करें। ऐसा करने से क्या होगा कि इन 4 चैप्टर्स को जब आप मुकम्मल तैयार करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का भी एक पोर्शन मुकम्मल सॉल्व होगा और लॉन्ग क्वेश्चन के 2 सवाल भी मुकम्मल तैयार होंगे। यानी 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल 32 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो 4 चैप्टर तैयार करने से 110% आप 4 चैप्टर तैयार करते हैं तो वो आपका कवर हो जाता है। और यकीनी तौर पे इन 4 चैप्टर से जो सा है वो आपको 6 से 7 MCQs भी पूछे गए होंगे, तो वो भी आपके टोटल स्कोर के अंदर ऐड अप होंगे। अभी बहुत जल्द हम ये वीडियो भी बनाएंगे कि कौन कौन से सवालात लॉन्ग बनते हैं और कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं हैं। और जो तालिब इल्म अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो अपने 3 सवालात का टारगेट मुकम्मल करने के लिए चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 मुकम्मल तैयार करें। मैंने यहाँ पर जो पेयर सेलेक्ट किया है वो 16 और 18 का किया है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे अदारों के अंदर आखिरी 3 चैप्टर्स 19, 20 और 21 जो है वो मुकम्मल टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो चैप्टर्स मुश्किल हैं। तो लिहाजा जो पेयर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया वो 16 और 18 का किया है। अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि वो आखिर के चैप्टर 19 से 21 में से लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने पेयर को सिलेक्ट करे और फिर उन चैप्टर्स के लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स को 110% मुकम्मल तैयार करें। जो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पेयरिंग के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को चॉइस पर कर रहे हैं तो इसे फर्दर चॉइस पर मत लेके जाएं कि चैप्टर 12 में से आप थ्योरी कर लें, चैप्टर 13 में से न्यूमेरिकल। ऐसा हरगिज़ मत करें। बाज़ इम्तिहानात में ये देखा गया है कि पेयरिंग स्कीम से हटकर सवालात आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बहुत बेहतर है कि आप पहले 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन 110% मुकम्मल तैयार करें। ऐसा करने से आप पासिंग क्राइटेरिया को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप 4 की बजाय पहले 7 या 8 चैप्टर्स जो हैं उनके लॉन्ग, उनके शॉर्ट और जो है उनके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। कौन कौन से लॉन्ग तैयार करने हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आने वाली वीडियोज़ में इस सिचुएशन को भी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ऑनलाइन और फिजिकल ट्यूशन्स तमाम सब्जेक्ट लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।